Hello students, welcomes you. Today we are going to learn in English Bal Bharati lesson number 2 Go and Come. And this lesson is very interesting. This lesson is between a boy, his strict uncle and his mother. ये तीन लोगों के बीच में ये लेसन है. And in this lesson, boy is playing at somewhere and his strict uncle said him to weed the garden, but boy is not ready to do that work right that time, and this lesson is depend on complete this situation, and it's very interesting. So let's start now. तो स्टूडेंट्स इस लेसन में एक बॉय है, एक उनका स्ट्रिक अंकल है एंड बॉय जो है उसकी मदर है. और बॉय ने मतलब अंकल उसे कहते हैं कि उसे भाई जो गार्डन है उसे वीडिंग करना है, क्लीनिंग करना है, उसकी सफाई करनी है. पर बॉय उस दिन वो वर्क नहीं करना चाहता है और उसी पर ये लेसन है. तो देखिए किस तरह से इस लेसन में बॉय रेडी हो जाता है गार्डन को क्लीनिंग करने के लिए. सो लेसन नंबर 2 गो एंड कम. Once there was a little boy who lived in a pretty little cottage. एक समय की बात है, एक प्रीटी लिटिल कॉटेज था. प्रीटी लिटिल कॉटेज मतलब कॉटेज मतलब एक छोटा सा घर, एक छोटी सी झोपड़ी, ऐसा समझ लीजिए. सुंदर सी छोटी सी झोपड़ी थी जहां पर एक बॉय रहता था. देयर वॉज अ लवली गार्डन अराउंड द कॉटेज. और उस कॉटेज के आसपास, झोपड़ी के आसपास बहुत प्यारा सा सुंदर सा गार्डन होता था. डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट ग्रू इन द गार्डन. और उस गार्डन में अलग अलग टाइप के, डिफरेंट मतलब अलग अलग, काइंड यानी प्रकार, टाइप, अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स है वहां पर ग्रो करते थे, उगते थे. एंड सो देयर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू देयर. और देखिए अगर घर में गार्डन है तो गार्डन की साफ सफाई करने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है. तो इसलिए वहां पर काम बहुत होता था, काम करने के लिए बहुत सारा काम निकलता था क्योंकि गार्डन को साफ सफाई करनी पड़ती थी, वीडिंग एंड क्लीनिंग करनी पड़ती थी. द प्लांट हैड टू वाटर्ड एवरी डे. ओके, जैसे देखिए आपके घर में अगर प्लांट होंगे, आपके मम्मा ने अगर कुंडियों में प्लांट्स लगाए होंगे तो वहां पे हर दिन पानी देना पड़ता है प्लांट्स को. तो प्लांट्स हैड टू वाटर्ड एवरी डे, प्लांट को हर दिन पानी देना पड़ता है. दे हैड टू बी गिवन मैन्योर, उन्हें मैन्योर देना पड़ता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर उन्हें मैन्योर चाहिए. मैन्योर मतलब पता है आपको क्या होता है? मैन्योर यानी होता है खाद. इट मीन्स देखिए आप खाना रोज खाते हैं, है ना, आप खाना रोज खाते हैं, पानी रोज पीते हैं. उसके बावजूद देखिए, अब एक आपको एक एग्जांपल देते हैं स्टूडेंट्स. हम अगर सिर्फ खाना खाएं, जो खाना हमें घर में मिलता है वो खाना ही खाते कि आप अलग से, आपकी मम्मी आपको बोनविटा देती होंगी, आपकी मम्मी आपको दूध पिलाती होगी, ओके, आपकी मम्मी आपको अलग से जो ड्राई फ्रूट्स, काजू किशमिश पिस्ता बादाम जो है ये ड्राई फ्रूट्स भी खिलाते होंगे. ये क्यों देते हैं? ये देते हैं अच्छी ग्रोथ के लिए, है ना. जैसे हम हॉर्लिक्स पीते हैं, बोनविटा पीते हैं अलग से, और दूध पीते हैं, खाना भी खाते हैं. तो ये जो सप्लीमेंट है, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट जो हमारे लिए है, ओके, वैसे ही पेड़ों के लिए भी होती है जिसे हम मैन्योर कहते हैं. देखो पेड़ों को अगर खाद नहीं देंगे तो धूप, पानी और मिट्टी, सन, वाटर एंड सॉइल, इनकी मदद से प्लांट तो बढ़ते ही है, पर प्लांट को ज्यादा अच्छे से बढ़ाना है तो उन्हें मैन्योर देना पड़ता है, जिस तरह से हमारी मम्मी हमें बोनविटा, हॉर्लिक्स, मिल्क, ओके, बाकी सब चीजें जो देती है, ओके, उस तरह से प्लांट को जो दिया जाता है उसे हम मैन्योर कहते हैं. दे हैड टू बी कट एंड प्रून्ड एट द राइट टाइम. तो जो प्लांट्स होते हैं उन्हें समय समय पर काटना पड़ता है, प्रून करना पड़ता है राइट टाइम. प्रून करना मतलब होता है रिमूव डीड अनवांटेड पार्ट ऑफ द प्लांट. मतलब पेड़ों के ऐसे भाग, मतलब देखिए जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट के आसपास कचरा होता है, ओके, प्लांट के आसपास क्या होता है भाई? कचरा होता है. और उन कचरे को भी हमें निकालना होता है. और उसके साथ साथ जो जैसे देखिए आपने देखा होगा गार्डन में जो प्लांट को शेप देने के लिए बड़ी कैंची से उसे काटते हैं और प्लांट को शेप देते हैं. मतलब जो प्लांट के पार्ट की हमें जरूरत नहीं है उस पार्ट को काटना, मतलब प्रून करना होता है. मतलब कि रिमूव डीड एंड अनवांटेड पार्ट ऑफ द प्लांट. मतलब प्लांट के कुछ हिस्से होते हैं, जैसे सूखी पत्तियां हो गई या कुछ ऐसी ब्रांच हो गई प्लांट की जो टूट गई है या फिर खराब हो गई है,
तो ऐसे डीड पार्ट मतलब प्लांट का खराब हुआ हिस्सा, और जो अनवांटेड पार्ट जो हमें नहीं चाहिए उसे काटना, उसे काट के निकालना मतलब प्रून कहा जाता है। तो इसमें प्रून में क्या करते हैं, प्लांट को एक शेप दिया जाता है। द गार्डन नीडेड वीडिंग एंड क्लीनिंग एवरी डे। गार्डन जो है, गार्डन को हमें जरूरत होती है, नीड यानी जरूरत किसकी, वीडिंग और क्लीनिंग की। वीडिंग करना मतलब कचरे की सफाई कर, मतलब कचरा हटाना, और क्लीनिंग मतलब साफ सफाई करना। ओके, और ये हर दिन करना होता है। लिटिल बॉयज फैमिली हेल्प टू टेक केयर ऑफ द गार्डन, और लिटिल बॉय की जो फैमिली है वो गार्डन को क्लीनिंग करने के लिए वहां पर मदद करती है, और वो वहीं पर रहती है छोटे से लिटिल कॉटेज में। द बॉय हैड अ वेरी स्ट्रिक्ट अंकल हु कम टू स्टे विथ देम फॉर अ फ्यू डेज। अब बॉय का एक और अंकल है। ओके, अब द बॉय हैज अ वेरी स्ट्रिक्ट अंकल, बॉय के एक अंकल है जो कैसे है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ही कड़क है, बहुत स्ट्रिक्ट है। ओके, और स्ट्रिक्ट है, और वो क्या है, हु कम टू स्टे विद देम फॉर अ फ्यू डेज, जो उनके यहाँ कुछ दिनों के लिए रुकने के लिए आए थे। ओके, जैसे हमारे घर में मेहमान आते हैं ना, वैसे उसके अंकल उनके घर में कुछ दिनों के लिए आए थे। द अंकल बिलीव इन हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। अंकल को हार्ड वर्क बहुत पसंद था। हार्ड वर्क मतलब कड़ी मेहनत, मतलब मेहनत से काम करना। जैसे आप भी हार्ड वर्क कर सकते हैं। आप हार्ड वर्क कैसे करेंगे, जब आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे ना, मतलब बहुत अच्छे से बड़े मन लगाकर आप पढ़ोगे, ज्यादा समय तक पढ़ोगे, तो वो कहलाएगा आपका हार्ड वर्क। ओके, तो सबके अलग अलग हार्डवर्क होते हैं। जैसे हमारे हार्डवर्क कैसे होंगे, जैसे हम आपको अच्छी अच्छी टीचिंग करेंगे, बहुत सारे कंटेंट आपके लिए लाएंगे, वो हमारा हार्डवर्क। आपके पापा का हार्डवर्क, वो अच्छा काम करेंगे और मतलब वो अच्छी अर्निंग करेंगे, वो उनका हार्डवर्क। आपके लिए हार्डवर्क क्या है स्टूडेंट्स, आपके लिए हार्डवर्क है आपको अच्छे से पढ़ाई करना। तो देखिए, इनके जो अंकल थे वो बहुत ही हार्ड वर्किंग थे और डिसिप्लिन थे। डिसिप्लिन मतलब हमेशा डिसिप्लिन में रहना, मतलब सारे जो रूल्स और रेगुलेशंस है उनको मानना। वन डे ही सॉ दैट द बॉय वॉज प्लेइंग अराउंड इन द हाउस। एक दिन उन्होंने देखा कि जो बॉय है वो खेल रहा था अराउंड द हाउस। अराउंड मतलब आसपास, आसपास मतलब घर के आसपास बच्चा खेल रहा था। ओके, लिटिल बॉय सेड द अंकल। अंकल ने कहा लिटिल बॉय, मतलब जैसे बोले थे ना, ए लड़के इधर आओ, वैसे है लिटिल बॉय। सेड द अंकल यू वुड बी फार बेटर एट वर्क। तुम्हें खेलने से अच्छा तुम एक काम कर सकते हो। मतलब वो बच्चा खेल रहा था तो उन्होंने कहा खेलने से अच्छा है कि तुम कुछ काम कर लो। योर गार्डन नीड्स वीडिंग सैडली। तुम्हारे गार्डन को बहुत जरूरत है, नीड मतलब जरूरत है किसकी, वीडिंग। वीडिंग सैडली मतलब गार्डन में बहुत सारा कचरा हो गया है और उस कचरे को साफ करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए यहाँ पर सैडली वर्ड यूज किया गया है। जिसको जब बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो कहते हैं वीडिंग सैडली। ओके, मतलब सैडली लगा देते हैं उसके बाद। गो नाउ एंड वीड इट। तो अंकल ने कहा अब भी जाओ तुरंत और अपने गार्डन की साफ सफाई करो। 1 मिनट स्टूडेंट। So his uncle said that go now and weed it, go now and weed it like a good child. एक अच्छे बच्चे की तरह खेलना बंद करो और तुरंत जाओ और अपने गार्डन की जो है साफ सफाई करो, क्योंकि गार्डन में कचरा बहुत हो गया है। बट द लिटिल बॉय डिड नॉट फील लाइक वीडिंग दैट डे। पर उस दिन बच्चे को ना वीडिंग करना नहीं था। वो चाहता था कि नहीं, आज मुझे वीडिंग नहीं करना है, आज तो मैं खेलना चाहूंगा, और उसे बस खेलना पसंद था। उस दिन उसे वीडिंग नहीं करनी थी, मतलब उसकी इच्छा नहीं हो रही थी कि वो वीडिंग करे। तो आई कांट डू इट ही सेड। तो बच्चे ने कहा आई कांट डू इट, मैं ये नहीं कर सकता। किसने कहा, लिटिल बॉय ने कहा मैं ये नहीं कर सकता, आई कांट डू इट। देखिए, जब कोई चीज हमें नहीं करनी है तो हम कह सकते हैं आई कांट डू इट। देखिए, इस वर्ड से आपको सीखने मिला है, क्या सीखने मिला है कि अगर हमें कोई काम नहीं करना है तो हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, आई कांट डू इट। ओह यस यू कैन सेड द अंकल। तो अंकल ने कहा हाँ तुम कर सकते हो। बच्चे ने क्या कहा, मैं ये नहीं कर सकता। अंकल ने कहा तुम ये कर सकते हो। सेड द अंकल वेल आई डोंट वांट टू नॉट जस्ट नाउ। तो बच्चे ने कहा ठीक है मैं कर सकता हूं, बट आई डोंट वांट टू नॉट जस्ट नाउ, पर ये मैं अभी नहीं करना चाहता। मुझे ये अभी नहीं करना है, मुझे अभी खेलना है,
इसलिए मैं अभी गार्डन की सफाई नहीं करना चाहता। सेड द लिटिल बॉय, ऐसा लिटिल बॉय ने कहा। बट यू मस्ट, पर अंकल ने कहा नहीं, तुम्हें तो करना ही है, तुम्हें जरूरी है, इसे तुम्हें करना ही पड़ेगा। सेड हिज अंकल, ऐसा अंकल ने कहा। और अंकल ने कहा फिर डोंट बी नॉटी, नखड़े मत करो, मतलब ज्यादा नॉटी मत बनो, ओके, डोंट बी नॉटी, बट गो एट वंस एंड डू योर वर्क, और जाओ और अपना काम करो अभी। इस तरह से अंकल ने उस बच्चे को कहा। दैट इज एन ऑर्डर, और अंकल ने कहा कि ये मेरा रिक्वेस्ट नहीं है, ये मेरा ऑर्डर है, मैंने तुमको ऑर्डर दिया है, जाओ और अभी के अभी गार्डन को क्लीन करो। गेट अप एंड गो, उठो और जाओ। इस तरह से अंकल ने बच्चे से कहा, बॉय से कहा। द अंकल वॉज हिमसेल्फ अ हार्ड वर्किंग मैन, जिस तरह से हमने पढ़ा था, अंकल कैसे है भाई, हार्ड वर्किंग मैन है, उन्हें मेहनत करना बहुत पसंद है और वो डिसिप्लिन भी है। ही वेंट अवे टू कैरी ऑन विथ हिज ओन वर्क इन अनदर रूम, और इस तरह से वो बच्चे से बात करके वो दूसरे रूम में चले गए अपना काम करने के लिए। बट द लिटिल बॉय सैट स्टिल, बच्चा अभी भी वही खड़ा था। ही फेल्ट दैट हिज अंकल वॉज बीइंग अनफेयर, उसने सोचा कि मेरे अंकल ने मेरे साथ अनफेयर किया है, मतलब बहुत बुरा व्यवहार किया है, मेरे साथ अच्छे से बात नहीं की, मुझे डांटा है, मेरे साथ अनफेयर किया, मतलब मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया है, ऐसे उस बच्चे ने सोचा। His chin began to wobble. He had a lump in his throat and his eyes welled up. उसकी जो चीन थी, चीन मतलब ये जो दाढ़ी का हिस्सा होता है, ये भाग, ओके, वो वोबल करने लगा। एंड हैड अ लंप इन हिज थ्रॉट, और उसके गले से एक सुर निकलने लगा और उसकी आंखें गीली हो गई, मतलब बच्चा रोने लगा। जब बच्चा बहुत नाराज हो जाते तो कैसे रोते, जब वो रोते तो उनकी जो ये जो चीन होती है, ओके, ये ऐसे वोबल करने लगती, हिलने लगती है, और अंदर से आवाज, एक सिसक सिसक सी आवाज निकलने लगती है और आंखें भर आती है। उस तरह से बच्चा रोने लगा। जस्ट देन हिज मदर वेल्ड अप, और उसी समय उसकी माँ वहां पर पहुंची। व्हाट्स द मैटर लिटिल बॉय, मम्मी ने कहा, व्हाट्स द मैटर लिटिल बॉय, क्या हुआ बेटे, है ना। जैसे अगर आपको भी अपने फ्रेंड से कभी पूछना है तो आप इंग्लिश में ऐसे पूछ सकते हैं, व्हाट्स द मैटर, और फ्रेंड का नाम ले लीजिए, ओके। तो व्हाट्स द मैटर लिटिल बॉय, ऐसा मम्मी ने कहा। शी आस्क्ड, उसने पूछा, मम्मी ने पूछा, व्हाई डू यू लुक सो अनहैप्पी, मम्मी ने कहा कि तुम इतने नाराज क्यों हो। अनहैप्पी मतलब होता है नाराज, तुम इतने नाराज क्यों हो, तुम क्यों रो रहे हो। तो बच्चे ने कहा, अंकल टोल्ड मी टू वीड द गार्डन, सेड द लिटिल बॉय, मतलब बच्चे ने इस तरह से रोते हुए कहा कि अंकल ने मुझे गार्डन को वीड करने के लिए कहा है, ओके, इस तरह से मुझे कहा है। उसने बताया कि अंकल ने मुझे किस तरह से कहा है, और वो रोते हुए कहने लगा। तभी मम्मा ने कहा, ओह सैड हिज मदर, उफ, सेड हिज मदर, मम्मी ने कहा ओह। ओह मतलब कब होते हैं, जब हम खुशी से कोई बात कहते हैं ना, तब ऐसा कहते हैं, ओह सैड हिज मदर। क्या कहा उसकी मम्मी ने, ओह व्हाट फन दैट विल बी, तुमको पता है गार्डन वीडिंग करने में कितना मजा आता है, ऐसा मम्मी ने कहा कि बहुत मजा आता है, तुमको पता नहीं गार्डन वीड करने में कितना मजा आता है। आई लव टू वीड, मम्मी ने कहा कि मुझे वीडिंग करना बहुत पसंद है। एंड इट इज सच अ फाइन डे, और आज का जो दिन है ये बहुत ही अच्छा है। तो मम्मा ने कहा, कैन आई कम एंड हेल्प यू टू वीड, मम्मा ने कहा बच्चे से, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए वीडिंग में, मतलब गार्डन को वीडिंग करने में तुम अकेले मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ वीडिंग करती हूँ, ऐसा मम्मी ने कहा। तो बच्चा खुश हो गया, लिटिल बॉय वॉज हैप्पी, ओके। वाई, यस, बेबी ने कहा क्यों नहीं, यस तुम मेरे साथ आ सकती हो, सेड द बॉय। कम्स लेट्स डू इट नाउ, सेड हिज मदर, और फिर मम्मी ने कहा कि चलो अब गार्डन की वीडिंग हम मिलकर करते हैं। द बॉय गॉट अप रेडीली एंड वेंट आउटसाइड विथ हिज मदर, जो बच्चा जो था, ओके, लिटिल बॉय गॉट अप रेडीली, वो फटाक से खड़ा हो गया, ओके, एंड वेंट आउटसाइड विथ हिज मदर, और वो अपनी मदर के साथ बाहर की ओर चला गया, गार्डन की ओर। The two of them weeded the garden beautifully and had a very good time together.
और उन दोनों ने मिलकर गार्डन को बहुत अच्छे से वीड किया, पूरा कचरा साफ किया, गार्डन को बहुत सुंदर बनाया और उन्होंने एक बहुत अच्छा टाइम साथ में बिताया। वर्किंग एंड चैटिंग एंड लाफिंग, मतलब माँ और बेटे वर्किंग मतलब काम भी करते थे, चैटिंग मतलब बातें भी कर रहे थे और लाफिंग मतलब हंस भी रहे थे। मतलब उन्होंने हंसते खेलते काम किया और बहुत अच्छे से ये काम उन्होंने किया। तो फ्रेंड्स, आई होप दैट ये लेसन आपको पसंद आ गया होगा। बहुत बढ़िया लेसन था और ये बहुत बढ़िया एक स्टोरी थी मदर और बॉय के लिए, कि देखिए किस तरह से काम जो होता है वो किस तरह से हंसते खेलते होता है। तो हमारे बड़े जब भी हमें कुछ बताते हैं कुछ काम करने के लिए, तो हमें डिसिप्लिन में रहकर उनकी बातें सुनना चाहिए और उन बातों को समझना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। और देखिए, जैसे ही माँ ने बच्चे से कहा कि चलो हम मिलकर काम करते हैं, तो वो जब उन्होंने काम मिलकर किया तो उन्हें कितना मजा आया, है ना। जो इस स्टोरी में हमने देखा, ये बहुत बढ़िया स्टोरी थी। ये स्टोरी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा हमारे एल्डर्स का जो जो हमें बताते हैं, हमारे एल्डर्स, हमारे बड़े जो हमें बताते हैं, उस बात को हमें मानना चाहिए। ओके, तो देखिए जब बच्चे ने उस बात को माना, तो देखिए गार्डन कितना खूबसूरत हो गया। तो आई होप दैट ये क्वेश्चन और ये स्टोरी, ओके, ये लेसन और ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इसके बाद हम करते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर। So come students, let's write the question and answer of this lesson. First, was it wrong to tell the boy to weed the garden? गार्डन को वीड करने के लिए जो अंकल ने बताया, ओके, बच्चे को, was it wrong to tell the boy to weed the garden? अंकल ने बच्चे को गार्डन को वीड करने के लिए जो बताया, क्या वो रॉन्ग था? तो भी यहाँ पे लिखेंगे नो, इट्स नॉट wrong to tell the boy to tell the boy to weed the garden. Okay, then was the boy naughty? क्या बॉय नॉटी था? नहीं, बॉय अगर नॉटी होता तो वो मम्मी के बोलने पर भी गार्डन साफ नहीं करता। तो लिखेंगे नो, द बॉय was not naughty. Did the boy's mother want him to work? तो बॉयज की जो मदर थी, क्या वो भी काम करना चाहती थी बॉय के साथ? तो लिखेंगे यस, द बॉयज मदर want him to work. Now question number 2, find and write the line that tell us the following. देखिए मतलब ये हमें कौन सी लाइन बताती है वो हमें यहाँ पर फाइंड करके लिखना है। हाउ द बॉय फैमिली टू केयर द गार्डन, तो जो बॉयज की, जो लिटिल बॉय की फैमिली किस तरह से गार्डन को केयर करती है, तो लिखेंगे द बॉयज फैमिली clean and weed the garden to केयर इट। गार्डन की केयर करने के लिए वो क्या करते हैं, इस तरह से गार्डन की वीडिंग और क्लीनिंग वो करते हैं। द लिटिल बॉय वॉज अबाउट टू क्राई, लिटिल बॉय भाई क्राई कर रहे थे। देखिए अब इनके बीच की अगर हम लाइन ढूंढेंगे तो इसके आंसर बड़े बड़े हो जाएंगे। ओके, तो हम इसे शॉर्ट में क्या लिखेंगे, द अंकल said the boy to
वीड द गार्डन। अंकल ने कहा था बॉय को गार्डन को वीड करने के लिए, इसलिए बॉय जो है वो रो रहा था। बट बॉय वॉज नॉट रेडी टू डू दैट। उसके बाद द बॉय एंड हिज मदर वर्कड हैप्पीली एंड वेल। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर सी है, इसके लिए एक लाइन मैं यहां पर अंडरलाइन कर देता हूं। देखिए ये आएगी लाइन, द टू ऑफ देम वीड द गार्डन ब्यूटिफुली एंड अ वेरी गुड टाइम टुगेदर वर्किंग चैटिंग एंड लाफिंग। यहां तक इसका आंसर होगा। ओके, उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, राइट एनी टू रिक्वेस्ट और ऑर्डर फर्स्ट यूजिंग गो एंड देन यूजिंग कम। आपको गो और कम इन दोनों वर्ड का यूज करके एक रिक्वेस्ट या ऑर्डर बनानी है। तो हम रिक्वेस्ट बनाते हैं। रिक्वेस्ट क्या लिखेंगे रिक्वेस्ट में, प्लीज गो एंड get a glass of water for me। आप इस तरह से अपने मन से और दूसरे सेंटेंस भी बना सकते हैं। कम के लिए क्या बनाएंगे, लिखेंगे प्लीज कम विथ मी, या फिर प्लीज कम एंड हेल्प मी, मेरे साथ आओ और मेरी मदद करो। ओके, तो इस तरह से हम दो सेंटेंस यहां पर बना सकते हैं। देन 4, कॉपी द वर्ड डिफरेंट, बिलीव, डिसिप्लिन, नॉटी एंड रेडिली। ये जो वर्ड्स है, इन वर्ड्स को अपने नोटबुक में लिखना है, इसे पढ़ना है और उसके मीनिंग भी लिखने हैं। ओके, तो फ्रेंड्स बस ये है आपके लिए होमवर्क, और ये था भाई लेसन। इस लेसन भी आपको क्लियर हो चुका होगा। आई होप दैट कि लेसन आपको पसंद आया होगा, इसकी स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी, साथ में हमने क्वेश्चन आंसर्स भी बता दिए। तो फटाफट इस लेसन को फिर से आपको रीड करना है एक और बार, और इसके क्वेश्चन आंसर्स लिख लेने हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो में आपके लिए हमेशा बनाकर लेते आऊं, तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।